सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका अपनी संस्कृत कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसमें आपको कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया गया है। कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में अनेक बहुत सारी समस्याएं हर दिन आती हैं और उन समस्याओं का सामना करते हुए यदि आगे हम बढ़ते हैं तो ही हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस दिन हम किसी भी समस्या का सामना नहीं करते हैं, इसका मतलब हम सही मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको, यदि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं तो आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उन समस्याओं से घबराना नहीं है, हमेशा आगे आगे बढ़ते रहना है। और वही इस गीत का भाव है। इसके लेखक श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि हैं, उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुए इस गीत को लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यह गीत। सबसे पहले इसका हम वाचन करेंगे और वाचन के पश्चात हम इसको अर्थ को जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणम्। बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं। अगला देखो कि पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। हिंस्राः पशवा परितो घोरा, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। हिंसा पशवा परितो घोरा। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। जहि ही भीतिं भज भज शक्तिं, जहि ही भीतिं भज भज शक्तिं। विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, जहि ही भीतिं भज भज शक्तिं। विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पर इस पाठ में प्रमुख रूप से आपको लोट लकार की धातुओं का प्रयोग मिलेगा, धातु रूपों का प्रयोग मिलेगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यानी कि दूसरे को तुम, यानी कि सामने वाले को प्रेरित करने के लिए, यहाँ पर आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए या प्रेरणा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग हो रहा है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। पुरतो चल चल मतलब चलो चलो, चल चल का मतलब चलो चलो। पुरतो निधेहि चरणम, पुरतो यानी कि आगे, सामने, आगे आगे। निधेहि चरणम, और चरणों को, अपने पैरों को, निधेहि पुरतः, आगे रखो, यानी कि अपने कदमों को आगे आगे बढ़ाते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो यानी कि पुरतः आगे, निधेहि चरणम चरणों को रखो, हमेशा आगे ही चरणों को, अपने पैरों को, कदमों को बढ़ाओ। पहली पंक्ति देखो, पहले पैराग्राफ की। गिरि शिखरे
ननु निज निकेतनम, गिरि अर्थात पर्वत, शिखरे अर्थात चोटी, पर्वत की चोटी, गिरि शिखरे अर्थात पर्वत की चोटी पर, ननु निज निकेतनम, हमारा, निज यानी कि अपना, निकेतनम निकेतन है यानी कि निवास है, गिरि शिखरे, गिर यानी कि पर्वत की शिखा पर, पर्वत के चोटी पर, निज निकेतनम हमारा निवास है, विनैव यानम नगारोहणम, विनैव बिना प्लस एव, विना प्लस एव विनैव यानी कि बिना यान के ही, यानम विनैव यानी यान के, किसी वाहन के, किसी यान के बिना ही, नगारोहणम, नगारोहणम में दो पद हैं, नग प्लस आरोहणम, नग का अर्थ होता है पर्वत, अर्थात न गच्छति इति नगः, न गच्छति यानी कि वो कहीं जाता नहीं है, वो चलता नहीं है, जो नहीं चलता है इसलिए उसको नग कहते हैं, न गच्छति इति नगः। तो नग आरोहणम यानी कि पर्वत पर आरोहण कैसे करना है, यानम बिनैव, यान के बिना, यानम बिना एव, यान के बिना ही, नगारोहणम पर्वत पर हमें चढ़ना है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम अर्थात बल, स्वकीयम अपना, भवति होता है, साधनम अर्थात साधन, स्वकीयम बलम साधनम भवति, अपना बल ही, स्वकीयम अर्थात अपना, बल बलम बल, भवति साधनम अपना बल ही हमेशा साधन होता है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमेशा, सदैव अर्थात हमेशा, पुरतो अर्थात आगे, निधेहि चरणम चरणों को, पैरों को आगे आगे बढ़ाते रहो, कदमों को आगे रखो, निधेहि मतलब रखो, चरणम मतलब पैर, यानी कि तात्पर्य यही है कहने का कि अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो, भले ही इतनी दिक्कतें हैं कि हमारा निवास पर्वत पर हो, फिर भी हम आरोहण करके चले जाएंगे, क्योंकि अपना बल ही साधन होता है और अपने बल के सहारे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, पथि अर्थात सप्तमी विभक्ति है इसमें, यानी कि मार्ग में, पथ में, रास्ते में, पाषाणा, पाषाणाः, पाषाणाः का मतलब पत्थर, विषमाः, विषम मतलब असामान्य, प्रखराः नुकीले, ऐसे ऊबड़ खाबड़, विषमाः का मतलब असामान्य रास्ते, और पाषाण प्रखराः, और प्रखराः पाषाणाः नुकीले पत्थर, विषमाः पथि, पथि यानी कि मार्ग में, विषमाः पाषाणाः प्रखराः यानी कि पथि मार्ग में, विषमाः असामान्य, प्रखराः नुकीले, पाषाणाः पत्थर, रास्ते में क्या होंगे, नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थर, हिंस्राः पशवः, हिंसक पशु, हिंसक पशु जैसे शेर और ये भालू, जंगली भालू और बाघ, इस तरीके के जो हिंसक मतलब मार देने वाले जो पशु हैं, हिंसा करने वाले जो पशु हैं, हिंस्राः पशवाः यानी कि हिंसक पशु, परितो घोरा, चारों तरफ, घोरा अर्थात भयंकर, भयानक, भयानक हिंसक पशु चारों ओर हैं, सुदुष्करम, तीसरी लाइन देखो, सुदुष्करम, सुदुष्करम का मतलब बहुत ही कठिन, खलु यद्यपि गमनम, निश्चित ही, खलु अर्थात निश्चित ही, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, यद्यपि गमनम, गमनम अर्थात जाना, जाना यद्यपि बहुत कठिन है, यद्यपि जाना बहुत कठिन है यानी मार्ग बहुत कठिन है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी सदैव हमेशा आगे ही कदम बढ़ाते रहो, आगे ही कदम रखो, कदमों को पीछे मत खींचो, चाहे कितनी भी समस्याएं आए। यहाँ पर देखो यही बताया है कि मार्ग में बहुत सारे नुकीले पत्थर और बहुत सारा ऊबड़ खाबड़ मार्ग मिलेगा, पशु मिलेंगे, हिंसक पशु मिलेंगे जो कि चारों ओर से भयानक जंगल, और उसमें बहुत सारे हिंसक पशु मिलेंगे, इसलिए कहा कि यद्यपि गमनम दुष्करम, यद्यपि जो गमन है, जाना जो है वो बहुत कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतः यानी आगे,
निधे ही चरणम, चरणों को हमेशा, पैरों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो, कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। यानी कि बहुत सारी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल आएं, आप आगे ही आगे बढ़ते रहो। वो एक कविता याद आ रही है मुझे कि वह पथ क्या पथिक तपस्या क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक तपस्या क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो। वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अर्थात यही है कि हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमको आगे आगे बढ़ते रहना है। अगले स्टेंजा पर चलते हैं। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। जही ही लोट लकार है, मध्यम पुरुष, ठीक है। हा धातु है इसमें, जही ही में, जही ही हा धातु, ठीक। हा का मतलब छोड़ना होता है, ठीक। जही ही भीतिम, भीतिम अर्थात भय को, भीतिम द्वितीय विभक्ति लगी है, भय को। जही ही छोड़ दो, भज भज लोट लकार, ठीक। भज भज दो बार कि भजो भजो किसको, शक्तिम, शक्तिम अपनी शक्ति को, भजो अपनी शक्ति पर विश्वास करो, अपनी शक्ति को ही सब कुछ मानो, अपनी शक्ति को भजो और भय को छोड़ दो। भीतिम जही ही छोड़ दो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। विधेहि वी उपसर्ग पूर्वक धा धारण पोषणे धातु है इसमें। विधेहि अर्थात धारण करो, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, उससे जो है किससे, राष्ट्रे राष्ट्र में अपनी ऐसी अनुरक्ति, विधेहि धारण करो, ऐसी अपनी अनुरक्ति उनमें बनाओ, किसमें, राष्ट्र में। तथा अनुरक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, अपनी अनुरक्ति, अपना जो है प्रेम स्नेह, अनुरक्ति का मतलब स्नेह प्रेम, राष्ट्रे विधेहि राष्ट्र पर रखो, अपना जो प्रेम है वो राष्ट्र से करो, अपना राष्ट्र प्रेम अपने अंदर धारण करो। कुरुकुर शततम ध्येय स्मरणम। कुरुकुर ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के दोनों हैं। कुरुकुर अर्थात करो करो, क्या करो, शततम ध्येय स्मरणम, शततम अर्थात निरंतर लगातार, ध्येय स्मरणम, ध्येय अर्थात उद्देश्य, स्मरण, स्मरणम अर्थात उद्देश्यों का स्मरण निरंतर करते रहो कि आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका स्मरण निरंतर करते रहोगे तो आपको आगे बढ़ने में और आपकी जो कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं उनमें आपको समस्या नहीं होगी, वो आपको कठिनाइयाँ नहीं लगेंगी। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, आप जो है ऐसा सोच के कि भय को छोड़ दो और अपनी शक्ति को भजो, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम रखो, इस प्रकार अपने लक्ष्य को स्मरण करते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और सदैव अपने आगे ही आगे कदम बढ़ाते रहो। सदैव पुरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम अर्थात पैर, अपने कदम हमेशा आगे ही रखो, आगे ही बढ़ाओ, ठीक है। अब इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सदैव अर्थात सदा, पुरतो अर्थात आगे, निधेहि अर्थात रखो, चरणम चरण या पैर, गिरि अर्थात पर्वत, शिखरे अर्थात चोटी पर, निज अर्थात अपना, निकेतनम घर अथवा निवास, विनैव बिना ही, बिना प्लस एव अर्थात बिना ही, नग पर्वत, आरोहणम चढ़ना, बलम शक्ति, स्वकीयम अपनी, भवति अर्थात होती है, साधनम अर्थात साधन, पथि अर्थात रास्ते में, पाषाणः अर्थात पत्थर, विषमाः अर्थात असामान्य, प्रखराः नुकीले, हिंसाः यहाँ पर विसर्ग और होगा, हिंस्राः हिंसक, पशवः पशु, परितो अर्थात परितः चारों ओर, घोराः भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, जहीहि अर्थात छोड़ दो, भीतिम अर्थात भय, और विधेय अर्थात करो, राष्ट्रीय अर्थात देश में, अनुरक्तिम अर्थात प्रेम और स्नेह, सततम निरंतर, ध्येय उद्देश्य, स्मरणम अर्थात याद करना, ठीक है। तो एक बार हम पूरा इसको पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार सामान्यतः रिवाइज करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल हमेशा, चल चलो चलो, पुरतो निधेहि चरणम और आगे आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा, पुरतो आगे,
निधेहि चरणम, चरणों को आगे हमेशा आगे ही रखो, यानी कि कदम आगे ही बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे, गिरि अर्थात पर्वत के, शिखरे अर्थात शिखर पर, ननु निज निकेतनम अपना निवास है, विनैव यानम नगारोहणम, यानम बिना एव, यान के बिना ही, नग आरोहणम पर्वत पर चढ़ना है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, और स्वकीयम बलम अपना बल ही, साधनम भवति साधन होता है, इसलिए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव आगे आगे कदम बढ़ाते रहो। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथि अर्थात पथ में, मार्ग में, विषमाः पाषाणाः प्रखराः असामान्य उबड़ खाबड़ पाषाण पत्थर और प्रखर यानी कि नुकीले पत्थर आपको रास्ते में मिलेंगे। हिंसाः पशवः परितो घोराः, परितो अर्थात चारों ओर, घोराः भयानक, हिंसा पशवः हिंसक पशु मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम अत्यंत कठिन, यद्यपि गमनम यानी कि यद्यपि गमनम सुदुष्करम, यद्यपि गमन जो है, जाना जो है अत्यधिक दुष्कर है, कठिन है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी आगे ही कदम बढ़ाते रहो। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, और भीति को छोड़ दो, भय को छोड़ दो, भज भज शक्तिम, शक्ति को भजो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र में अपने स्नेह को धारण करो, अपने स्नेह अपना राष्ट्र में रखो, अपना राष्ट्र प्रेम अपने में धारण करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और सततम हमेशा, स्मरणम ध्येय स्मरणम उद्देश्यों का स्मरण, कुरु कुरु करो करो, ध्येय, दो बार कहने का मतलब है बहुत जोर देना उस बात पे कि अपने ध्येय का स्मरण हमेशा करते रहो, सततम करो, सततम अर्थात लगातार करते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे, और तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए।